Hi everyone, welcome to subject Media and Social Media Marketing. This is the lecture 29, Online Reputation Management, which is abbreviated as ORM. So क्लास अगर हम प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने देखा था कि कैसे आपका जो ये डिजिटल एज है इसमें कैसे हमने एनालॉग टेक्नोलॉजी से हम किधर की तरफ हमने मूव किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ हमने मूव किया और साथ साथ जो लीडरशिप के प्रिंसिपल्स होने चाहिए तो वो सारे हमने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किए थे। आज के लेक्चर में क्लास हमें बेसिकली क्या जानना है, क्या पढ़ना है हमें कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम बात करें क्लास कि कहीं ना कहीं अगर हम हमारा कोई प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट है तो वो कितना रेपुटेड है, यानी कि कितना लोग उसे लाइक कर रहे हैं, है ना। कैसे उस पर्टिकुलर जो हमने एक रेपुटेशन बिल्ड करी है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वही क्लास हमें आज इस लेक्चर में पढ़ना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की, तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज अबाउट इम्प्रूविंग एंड रीस्टोरिंग योर ब्रांड इमेज। यानी कि क्लास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि एक अगर हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्या है? इम्प्रूविंग एंड रीस्टोरिंग योर ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। यानी कि जो भी आपका जो ब्रांड था, आपका जो प्रोडक्ट था, उसकी जो रेपुटेशन थी उसको इम्प्रूव करना और उसको रीस्टोर करना। यानी कि कहीं भी कोई लैक्स रहे होंगे, कहीं भी कोई वीकनिंग सेक्शन रहा होगा, है ना, या कोई भी नेगेटिव स्टफ होगा या कोई भी नेगेटिव रिव्यूज होंगे, तो उन्हें इंटरनेट से ऑब्जर्व करके उनको रिमूव करना। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली क्या है वो आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। यानी कि इस तरह से मैनेज किया जाए जो भी आपके वीकनिंग सेक्शन है और जो भी आपका नेगेटिव स्टफ है जो कि आपके इंटरनेट पे डला हुआ है, उस पूरे पर्टिकुलर उस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन को वहां से क्या करना? रिमूव करना। क्या काम करता है ये? इट कन्वर्ट्स द नेगेटिव मटेरियल इनटू मोर पॉजिटिव ऑन योर वेबसाइट। यानी कि जो भी आपके नेगेटिव मटेरियल हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें? पॉजिटिव में। सो दैट द पोटेंशियल कस्टमर्स कैन कीप अ फेथ इन यू। यानी कि कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आप पे विश्वास रख सकें। यानी कि क्लास हमें इस तरह से हमें मैनेज करना है, या जो हमने रेपुटेशन बिल्ड करी थी तो उस रेपुटेशन को हमें मैनेज रखना है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर आपके नेगेटिव मटेरियल अगर आपका लगता है आपके आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है, या कोई भी लगता है आपको ऐसा कि कोई ये वीकनिंग सेक्शन है जो कि लोग इस पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस पर्टिकुलर वीकनिंग सेक्शन को रिमूव करना, नेगेटिव स्टफ को वहां से एलिमिनेट करना, ये टास्क किसका होगा? उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट का होगा। दिस टेक्निक ऑर्गेनाइजेस एंड क्लासिफाइज अ कंपनीज ऑनलाइन अपीयरेंस टू बिल्ड अ पॉजिटिव एंड सिक्योर इमेज। यानी कि क्लास क्या, ये एक तरह की टेक्निक है जो कि क्या क्लासिफाई करती है, क्या ऑर्गेनाइज करती है? कंपनीज ऑनलाइन अपीयरेंस। यानी कि जो कंपनी की ऑनलाइन अपीयरेंस है, यानी कि जो ऑनलाइन अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन में जो कंपनी का अपीयरेंस है वो किस तरह से जो भी कस्टमर्स है उनको शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? कंपनीज ऑनलाइन अपीयरेंस टू बिल्ड अ पॉजिटिव एंड सिक्योर इमेज। यानी कि एक पॉजिटिव और एक सिक्योर इमेज बिल्ड करना किनके सामने? उन कस्टमर्स के सामने। टू मेंटेन अ गुड रेपुटेशन फॉर कंपनीज ब्रांड, जिससे जो भी कंपनी है, जो कंपनी का ब्रांड है, उसकी क्या रह पाए? एक रेपुटेशन, एक गुड रेपुटेशन मेंटेन रह पाए। यानी कि इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? जो भी कंपनी की रेपुटेशन है, उस ब्रांड की जो रेपुटेशन है, वो इस तरह से हम मैनेज करें कि जो भी आपके पर्टिकुलर, अगर हम व्यूज की बात करें, रिव्यूज की बात करें, जो भी अगर हम अपीयरेंस की बात करें कस्टमर्स के सामने, तो वो हम इस तरह से बिल्ड करें कि एक पॉजिटिव और एक सिक्योर इमेज उनको शो। इट रियली हेल्प्स टू चेंज योर ब्रांड्स इमेज इनटू अ पॉजिटिव वन। यानी कि जो भी ब्रांड की इमेज है वो पॉजिटिव वन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि क्लास अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी हमारा कोई प्रोडक्ट है या हमारी वेबसाइट है, तो हमारा खाली टास्क यही नहीं होता कि अपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, है ना। हमने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी, अब उसकी परचेजिंग हो रही है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन अब बात यहाँ पे भी आती है कि क्या आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब आपका वो ब्रांड बन चुका है, तो अब ब्रांड बनने के बाद आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो? यानी कि जो आपका स्टेटस है,
जो आपकी जो रेपुटेशन है वो आपकी मेंटेन रहे, तो वो कैसे रह सकती है। तो ये भी अपने आप में इतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है। सो क्लास, अगर हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो ये आपके किससे रिलेटेड है, आपके इस रेपुटेशन से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर हम ब्लॉग पोस्ट की बात करें तो क्लास ये सारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें हमारे, अगर हम इनको इस तरह से मैनेज करते हैं कि इनसे क्या हो सकता है, जो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, हमारे ब्रांड के रिगार्डिंग जो रेपुटेशन है वो क्या रह सकती है, मेंटेन रह सकती है। जैसे क्लास, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें या अगर हम ब्लॉग पोस्ट की बात करें तो इस पे जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को व्यू करने के लिए, तो हम उन पर भी अपना फोकस रखें कि किस तरह के वो पर्टिकुलर कमेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। अगर हम साइट्स की बात करें तो उन साइट्स को हम रिव्यू करते रहें साथ साथ, यानी कि उस साइट पे कंटेंट कैसा पड़ा हुआ है, कस्टमर्स को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हम फोरम्स की बात करें, प्रेस रिलीजेस की बात करें, या जो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी हम क्या करते रहें, विजिट करते रहें। तो क्लास, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें और इन पे हम कुछ काम करें और हम ये देखें कि ये पर्टिकुलर इन टर्म्स से हमें कैसे हेल्प मिल सकती है कि जो भी हमारी इमेज कस्टमर के सामने बनी हुई है तो उस इमेज को हम कैसे इम्प्रूव करें। सो क्लास, अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि क्या है एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल इज यूजिंग ऑनलाइन कंटेंट टू इन्फ्लुएंस गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। जैसे क्लास, अगर हम बात करें कि गूगल सर्च इंजन होता है, अगर हम क्रोम की बात करें तो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। तो अब पर्टिकुलर अगर हम कोई भी, अगर हमने कंटेंट अगर हम ऑनलाइन सर्च करना चाह रहे हैं तो कोई भी अगर हम कंटेंट सर्च करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हमें वहाँ पे शो होते हैं। अगर हम फर्स्ट पेज की बात करें तो हमारे पास उस फर्स्ट पेज में हमें वही कंटेंट शो होगा जो कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक होगा और सबसे ज़्यादा विजिट किया गया होगा, और अगर हम उस कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो उतना लीगल होगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे वही बात करी है क्लास, क्या कि अगर हम सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पेज पर हमें वही रिजल्ट शो होंगे जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंटेंट ने कोई एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर रखी होगी। तो उन्होंने क्या बोला है, बिकॉज द फर्स्ट SERP पेज कैन होल्ड ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ रिजल्ट्स, सम सक्सेसफुल ORM projects includes generating large amounts of positive content about a company or entity। यानी कि अगर हम बात करें जो भी हमारे सक्सेसफुल ORM प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की, जिसमें हमने उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए हमने एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टेक्निक को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या जनरेट कर सकते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कंटेंट अबाउट अ कंपनी। ऐसे ही और भी ORM कैंपेन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, हम इन्वॉल्व करते हैं अपने पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या इन्वॉल्व करते हैं वो, मल्टी चैनल स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेबसाइट प्रोजेक्ट्स। यानी कि डिफरेंट इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर भी टास्क किया जाता है। यानी कि इन पॉइंट्स को अगर हम टर्म्स की बात करें तो इस पे भी अगर इस स्ट्रेटेजी को लेके भी इस पे काम किया जाता है। यानी कि ईमेल्स की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, वेबसाइट प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो ये भी सारी चीजें ऐसी हैं, ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं किसमें, ORM में। यानी कि कैसे हम ऑनलाइन एक रेपुटेशन बिल्ड कर पाए, किस तरह से मैनेज करें इन सारी स्ट्रेटेजीज में, इन सारे पॉइंट्स का यूज करके। तो क्लास, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई क्या, कि जितना अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो उतनी ही अगर हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं अपने ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की, उस वेबसाइट की, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है। वो पर्टिकुलर टास्क हमें कहाँ पे शो होता है, जब हम कोई भी सर्च इंजन पर अगर हम अपना कोई कंटेंट या कोई भी XYZ कोई भी अगर पर्सन है कोई कंटेंट सर्च करता है तो उस कंटेंट का वो जो कंटेंट उस पर्टिकुलर सर्च इंजन पे शो होता है एज ए रिजल्ट्स के फॉर्म में, तो वहां पे हमें वो शो होता है।
जितनी ज़्यादा आपका, अगर हमने उस पर टास्क, हमने काम कर रखा होगा, जितनी अच्छी रेपुटेशन बिल्ड हो पा रही होगी, तो उतने ही हमें उस पर्टिकुलर पेज पर हमें वो रिजल्ट्स वहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसीलिए हमारे पास कुछ रेपुटेशन हैंडलर्स होते हैं, जैसे कि जो रेपुटेशन उस मैनेजमेंट को देखते होंगे। वो क्या काम करते हैं, वो कुछ वेबसाइट प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, जिससे जो भी टेक्स्ट है, वीडियो है और अदर एलिमेंट्स हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, और सोशल मीडिया एनालिटिक्स का यूज करते हैं। कौन? रेपुटेशन हैंडलर्स। यानी कि रेपुटेशन हैंडलर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इस तरह के लोग हो गए उस कंपनी में, जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो उसका प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेपुटेशन कैसे हैंडल की जाए, कैसे मैनेज की जाए, तो ये सारा टास्क कौन देखते हैं? रेपुटेशन हैंडलर्स। तो वो सोशल मीडिया एनालिटिक्स का यूज करते हैं, ये चेक करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी का स्टेटस क्या है, कैसे पर्टिकुलर वो जो कंटेंट प्रोजेक्ट्स के वेबसाइट्स के थ्रू वो शेयर कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, तो कैसे वो हेल्प कर रहा है किसमें? आपके पर्टिकुलर रेपुटेशन बिल्ड करने में, है ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे बात बोली भी है कि टू डिटरमाइन अ कंपनी स्टेटस बिफोर एंगेजिंग इन प्रोडक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस रेपुटेशन ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और ट्विटर। अगर हम बात करें क्लास सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हैज बिकम अ मेजर ओआरएम एलिमेंट। यानी कि अगर हम ओआरएम की बात कर रहे हैं तो ओआरएम में सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है एक मेजर एलिमेंट है। क्योंकि क्लास क्यों मेजर एलिमेंट है, क्यों बोला गया है? बिकॉज मेनी यूजर्स पार्टिसिपेट्स इन द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी कि अगर हमने कोई भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम कंटेंट या कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम अगर हम बात कर रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो एक मेजर एलिमेंट है। और किस तरह से उसे मेजर एलिमेंट बोला गया है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे से मैनेज करें, अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे से मैनेज करें तो हम क्या काम कर सकते हैं? हम पर्टिकुलर जो भी कंटेंट आपका उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, तो हम उस पर काम करके जो भी आपके नेगेटिव रिव्यूज हैं, अगर हम रिव्यूज की बात करें या कोई भी आपका किसी भी तरह का उस पर कंटेंट पड़ा हुआ है जो कि आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो हम उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे या उस प्लेटफॉर्म पे काम करके हम उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ फीचर्स दैट क्विकली हेल्प क्रिएट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अ कंपनीज ऑनलाइन रेपुटेशन। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें फीचर्स भी ऐसे होते हैं जिससे आप सिग्निफिकेंट चेंजेस वहां पे ला सकते हैं। यानी कि आपको उन फीचर्स की हेल्प से आप आसानी से जो भी आपके नेगेटिव रिव्यूज हैं या जो भी नेगेटिव आपके एलिमेंट्स में पड़े हुए हैं, तो आप आसानी से उन फीचर्स की हेल्प से उन्हें चेंज कर सकते हो, जिससे आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है ऑनलाइन वो मेंटेन रहे। तो क्लास यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई क्या? आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो रेपुटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास रेपुटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट टास्क है जितना मार्केटिंग करना। अब रेपुटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस किस प्लेटफॉर्म का या किन किन वेज के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं ये भी हमें मालूम है। लेकिन जिस वे के थ्रू अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका भी हमें ये देखना है, उस प्लेटफॉर्म का भी हमें ये ध्यान रखना है, उस मीडियम का भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे उस मीडियम में कुछ ऐसा तो कुछ इस तरह से तो कोई टास्क नहीं हो रहा जिसका हमारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे प्रोडक्ट पर आए। तो उसमें से हमने देखा क्लास क्या कि अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज होता है मार्केटिंग के लिए। तो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें तो उसको अगर अच्छे से मैनेज करें तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं। किसके सामने? अपने यूजर्स और कस्टमर्स के सामने। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें क्या जानना था बेसिकली कि कैसे हम ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स जो कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो हमने देखा, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, या रेपुटेशन जो हैंडलर्स होते हैं उनका क्या टास्क होता है ना, या मेजर एलिमेंट
क्या होता है ORM का, तो वो हमने देखा क्लास। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।